अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब चैनल सेहत हिकमत में खुश आमदीद। मेरा नाम है डॉक्टर हाफिज़ वहीदुल्ला। मेरा शोबा फार्मेसी के साथ ताल्लुक़ है और फार्मेसी के अलावा जो है यूनानी मेडिसिन का भी मैं तालिब इल्म हूँ। और शोबा फार्मेसी के अंदर जो है वो जो मेरा मेजर जो शोबा है जिसके साथ मेरा ताल्लुक़ है वो है फार्माकोगनोलॉजी, जिसके अंदर हम कुदरती अद्वियात जैसा कि नबाताती अद्वियात, हयातियाती अद्वियात और उसके अलावा जो है मादनियाती अद्वियात वगैरह, यानी जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं या जो जैसे मेरीन हो गए, उनकी जितनी भी अद्वियात हैं उसके बारे में मैं पढ़ता भी हूँ और पढ़ाता भी हूँ। और यूनानी मेडिसिन के तालिब होने के नाते जो है अल्टरनेटिव मेडिसिन के साथ भी मेरा गहरा ताल्लुक़ है। तो इस चैनल के बनाने का मकसद ये था कि आवाम के अंदर जो सेहत के बारे में मालूमात फ़राहम की जाती हैं वो गैर मुस्तनद होती है। उमूमन देखा है कि यूट्यूब जो चैनल्स भी हैं और दूसरा मीडिया पे आने वाले लोग, वो लोग बातें कर रहे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्ज़ैजरेटेड डाटा शो कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। तो इस चैनल के बनाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी तिब के निज़ाम हैं, जैसे एलोपैथी हो गया, होम्योपैथी हो गया, एरोमा थेरेपी हो गया, एपीथेरेपी, कपिंग थेरेपी, यूनानी मेडिसिन, आयुर्वेदा और उसके अलावा ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के भी अगर कोई लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको उनके बारे में जो है मालूमात फ़राहम की जाएँगी। और ये तमाम जो सिस्टम्स हैं उनके अंदर बाज़ दफ़ा ये है कि हमारे मीडिया के अंदर जो है जैसे कई डॉक्टर हज़रात जो हैं वो फार्मेसी शोबे के ऊपर जो है वो तनकीद कर रहे होते हैं कि वो शोबा किसी काम का नहीं है, या जो जैसे कि आम तौर पे होम्योपैथी के बारे में कहा जाता है कि ये जो है कोई मेडिसिन सिस्टम नहीं है बल्कि एक प्लेसिबो इफ़ेक्ट रखता है, यानी उसका कोई भी एक सिर्फ नफ्सियाती ये हर्बे के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, बकाया इसके साथ क्रोनिक डिजीज़ का इलाज किया नहीं जा सकता। तो इस तरह की जितनी भी मिसकंसेप्शंस हैं और गलतफ़हमियाँ हैं उनके बारे में डिस्कशन की जाएगी। और जो है आजकल जो है न्यूट्रास्यूटिकल का हर तरफ जो है वो चर्चा ही चर्चा है। जैसे मिसाल के तौर पे हर तरफ अगर आप देखेंगे मीडिया के ऊपर सुहांजने की बातें होती हैं, मोरिंगा की बातें होती हैं, तो उसमें एक्ज़ैजरेटेड डाटा जो है अवाम के सामने लाया जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो वेल एस्टेब्लिश जो डॉक्यूमेंटेशन है जो इन प्रोडक्ट्स के बारे में वो आपके सामने लेके आऊँ, और एक्ज़ैजरेशन की बजाय जो है जो मुस्तंद मालूमात है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाए। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के न्यूट्रिशनल जो हालात हैं, ग़िज़ाई हालात हैं, मौसमी हालात और बाकी आलूदगी के हालात की वजह से जो बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, उनकी मैनेजमेंट के बारे में भी डिस्कशन की जाए। और इसके अलावा जो है इस चैनल्स के अंदर हम जो है मुख्तलिफ़ माहिरीन को भी मदऊ करेंगे और उनकी भी आरा लेंगे मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से। और हम कोशिश करेंगे कि वो बीमारियाँ जो कि लाइफ़स्टाइल से ताल्लुक़ रखती हैं, जैसा कि डायबिटीज़ है, तो उनके माहिरीन को बुला के उन बीमारियों की मैनेजमेंट के बारे में उनके साथ डिस्कशन करेंगे। हम सेहत हिकमत के अंदर हम ना सिर्फ एलोपैथी के बारे में डिस्कशन करेंगे बल्कि बाकी भी जितने भी अद्वियात के निज़ाम है यानी तिब के निज़ाम है उनके बारे में गुफ्तगू की जाएगी, और एक तिब के निज़ाम के लोग जो दूसरे तिब के निज़ाम पे तनकीद करते हैं उनकी भी इस्लाह करने की कोशिश की जाएगी। दुनिया के अंदर सिर्फ एलोपैथी का निज़ाम सेहत नहीं है, बल्कि जो है इस वक़्त अगर हम डब्ल्यूएचओ की भी उसकी स्टैट्स को देखें तो डब्ल्यूएचओ भी कहता है कि दुनिया के अंदर 80% लोग जो है वो दूसरे तिब के निज़ाम के ऊपर रिलाई करते हैं। जैसे इंडिया के अंदर अगर आप जाएँ तो वो एलोपैथी से ज़्यादा आयुर्वेदा के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी उसके ऊपर वो रिलाई करते हैं। इसी तरह चाइना के अंदर अगर जाएँ तो वहाँ पे जो है ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारा जो तबका है वो यूनानी मेडिसिन के साथ जो है वो उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना क्वैक बहुत ज़्यादा है, यानी नीम हकीम हज़रात बहुत ज़्यादा है। ना सिर्फ ये जो नीम हकीम हज़रात एलोपैथी के अंदर है, यूनानी मेडिसिन के अंदर, होम्योपैथी के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो कि गैर मुस्तनद लोग हैं। सिर्फ किसी के पास चंद दिन बैठ के वो वहाँ से कुछ सीखते हैं और फिर आके लोगों का इलाज भी करते हैं। ना सिर्फ इलाज करते हैं बल्कि मीडिया के ऊपर आके भी वो जो है ना वो गलत जो है वो मालूमात लोगों के साथ फराहम करते हैं। तो आपको ये उम्मीद रखनी चाहिए कि सेहत हिकमत के अंदर आपको सिर्फ मुस्तंद मालूमात फराहम की जाएँगी। बहुत शुक्रिया।